नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, तो आज हम करेंगे, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे पत्र लेखन। ठीक है, तो पत्र लेखन में हम देखेंगे कि पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ इसका, कि पत्र लेखन जो है दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र होते हैं और अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र हो गए जो फॉर्मल लिखे जाते हैं, और अनौपचारिक हो गए इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें क्या होता है कि औपचारिक पत्र जो होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं, मतलब ऑफिशियल जो ऑफिस के अधिकारी होते हैं उनको हम लिखते हैं। ठीक है, तो औपचारिक पत्र में आते हैं जो पत्र, प्रार्थना पत्र होते हैं वो, उसके बाद जो शिकायती पत्र होते हैं वो, और जो संपादकीय पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं, ये कुछ पत्र हैं जो आपके औपचारिक पत्र में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र में आप ये जो पत्र होते हैं ये हम किस किस को लिखते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं उनको लिखते हैं, अपने जो मित्रजन हैं उनको लिखते हैं। तो ये सारे पत्र जो होते हैं वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उसमें कौन कौन से पत्र आते हैं? बधाई पत्र आते हैं, ठीक है, धन्यवाद पत्र आते हैं, शुभकामना पत्र आते हैं, निमंत्रण पत्र आते हैं और संवेदना पत्र आते हैं। जैसे किसी को बधाई पत्र लिखना हो तो वो अनौपचारिक के अंतर्गत आएगा। किसी को धन्यवाद से लेकर पत्र लिखना हो वो भी अनौपचारिक आएगा। किसी को शुभकामना देनी हो तो वह पत्र लिखना हो तो वो भी अनौपचारिक में आएगा। किसी को निमंत्रण देना होगा तो वो भी अनौपचारिक में आएगा। किसी की संवेदना, कहीं दुख व्यक्त करना होगा, कोई दुखद घटना होगी उस पर किसी को पत्र लिखना होगा तो वह क्या आएगा? संवेदना पत्र के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों, ये है कि आपने जो ये हैं, ये होते हैं हमारे दो टाइप के, औपचारिक और अनौपचारिक। आई होप कि आपको ये औपचारिक और अनौपचारिक समझ में आ गए होंगे। औपचारिक मतलब जो हम किसी ऑफिशियल लेटर जो होते हैं ना, ऑफिस से रिलेटेड कोई काम होता है, जब हम किसी दफ्तर में किसी कोई पत्र देते हैं तो वो हमारे औपचारिक आ जाते हैं। जैसे हमने ये स्कूल में कोई पत्र लिखना हो, किसी बैंक में लिखना हो, ठीक है, किसी संपादक को हमने पत्र लिखना हो, तो ये सभी जो हैं ये क्या होते हैं? हमारे औपचारिक होते हैं। तो बच्चों, आज जो हम हैं औपचारिक पत्र जो है वो हम किस तरह से लिखते हैं थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, औपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट होता है वो आपने किस तरह से लिखना है तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अनौपचारिक पत्र पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास एक औपचारिक पत्र है। तो इसका जो है आपको इस प्रकार से दिया हुआ है कि विद्यालय में खेल कूद की समुचित व्यवस्था कराने हेतु प्रधानाचार्य जी को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये एक आवेदन पत्र लिखना है आपने प्रधानाचार्य को कि हमारे मतलब विद्यालय में खेल कूद का जो सही तरीके से व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए आपने एक आवेदन पत्र लिखना है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को। तो ये इस तरह से आपने शुरू करना है, सेवा में, उसके बाद प्रधानाचार्य जी, ठीक है, क ख ग विद्यालय, फिर आप उसमें जगह का नाम जो है वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने उधमपुर लिखा है तो जहाँ जो प्लेस होगी जहाँ पर आप जिस जगह पे रहते हो तो उस जगह का आप नाम लिखोगे। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के फिर आप लिखोगे विषय में आपने बताना है कि आप किस मतलब पत्र जो है वो लिख रहे हो, किससे रिलेटेड पत्र लिख रहे हो। तो जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की समुचित व्यवस्था कराने हेतु आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका विषय बन जाएगा। विषय जो होता है वो आपकी जो ये हेडिंग होती है ना, ये विद्यालय में यहाँ से निकल जाती है, जो आपको हेडिंग दी होती है। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे एक लाइन छोड़ के महोदय जी, फिर उसके बाद आप एक लाइन फिर छोड़ोगे, फिर आप स्टार्ट करोगे कि आप इसमें क्या कहना चाहते हो। ये मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ, लेकिन इसमें आप अपने तरीके से लिख सकते हो कि आप किस तरह के क्या कारण देना चाहते हो, उसका समुचित व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए मतलब आप क्या लिखना चाहते हो, ये आप अपने से लिख सकते हो। लेकिन मैंने जो है इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे, सविनय निवेदन ये है कि हमारे विद्यालय में खेल कूद का पर्याप्त सामान उपलब्ध नहीं है। इससे सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को खेलने का सामान नहीं मिल पाता। खेल कूद की अवधि में विद्यार्थी को सामान न मिलने के कारण इधर उधर खेल कूद की अवधि में विद्यार्थी सामान न मिलने के कारण इधर उधर घूमते रहते हैं। इससे उनमें अनुशासनहीनता आ रही है। वे कई बार आपस में झगड़ा
करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ है कि विद्यालय जो प्रधानाचार्य उनको हम निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यालय है वो हमारे विद्यालय में खेलकूद का जो पर्याप्त सामान है वो नहीं है, जिस कारण जो सभी कक्षाओं के जो विद्यार्थी होते हैं जब उनका खेलने का अवधि होती है, ठीक है, खेलकूद की अवधि होती है, तो उस समय उनको जब सामान नहीं मिलता है तो वो इधर उधर घूमते हैं, जिसके कारण उनमें क्या होती है, अनुशासनहीनता आ रही है और कई बार वह फ्री रहते हैं खेलकूद का सामान उपलब्ध ना होने के कारण, और जिसके कारण वह आपस में झगड़ा करते हैं। फिर उसके बाद आपसे विनम्रता पूर्व प्रार्थना है कि इस ओर तत्काल ध्यान दें और खेलकूद विभाग में खेलने का पर्याप्त सामान उपलब्ध करवाने की कृपा करें, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है आपने। यहाँ पे आप खत्म करके इसको फिर उसके बाद आप लिखोगे धन्यवाद सहित, नीचे आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। फिर उसके बाद आप नीचे ज या अपना नाम जो है वो लिख सकते हो। उसके बाद आप दिनांक डालोगे, यहाँ पे जो भी दिनांक होगी, ठीक है, डेट यहाँ पे वो आप डालोगे। तो इस तरह से आपने कोई भी आपका औपचारिक पत्र होगा, शुरुआत आपने इस तरह से करनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि हमने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो हम प्रधानाचार्य और विद्यालय का नाम लिखेंगे, किंतु अगर हम जैसे विद्युत अधिकारी को पत्र लिखना हो तो हम सेवा में विद्युत अधिकारी लिखेंगे और फिर वहाँ पे जगह का नाम लिखेंगे। ठीक है, कौन से अधिकारी को हम यहाँ पे आपको जो आपको दिया रहेगा हेडिंग में कि आपने किसको पत्र लिखना है, तो आप वैसे लिखो। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखो, तो हमने सेवा में प्रधानाचार्य जी लिखा। जैसे अगर आपको दिया होता कि विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके आपके मोहल्ले में प्रकाश की व्यवस्था कम है, तो आप विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए, तब आप लिखते सेवा में विद्युत अधिकारी। ठीक है, फिर फिर आप नीचे जगह का नाम लिखते और फिर उसके बाद आप बताते कि आप किस लिए लिख रहे हो। फिर उसके बाद महोदय जी करके आप नीचे, बस यही रहेगा। फिर उसके बाद जैसे आप विद्यालय में पत्र लिखते हो तो एंड में आप लिखते हो आपकी आज्ञाकारी, तो इसकी जगह पर जब आप अन्य जो पत्र लिखते हो उसमें आप भवदीय लिख सकते हो, भवदीय। ठीक है, भवदीय लिखे, नीचे अपना नाम और डेट आप लिख सकते हो उसमें। इस तरह से ये फॉर्म जो औपचारिक है इसका ये फॉर्मेट रहेगा, इसका ये पैटर्न रहेगा। उसके बाद जो नॉन फॉर्मल लेटर होंगे, जो अनौपचारिक होंगे, उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप अब आपको ये पैटर्न पता चल गया होगा कि औपचारिक में हम किस तरह से पैटर्न लिखते हैं, तो इस तरह से आपने लिखना है। और अनौपचारिक जो होंगे उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो उस पर भी हम बताएंगे किस तरह से लिखना है अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे